बायोकॉन, इसके नंबर्स आए थे और नतीजों पे बात करने के लिए बायोकॉन के सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मित्तल साहब जुड़ते हुए। मित्तल साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। स्वाति, आप चार्ट रेडी रखिएगा बायोकॉन की, मैं आता हूं। जहां तक नंबर्स है, पहले डॉक्टर साहब स्क्रीन पर रखिए। Q2 के जो आंकड़े आए थे उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। जेनरिक्स हुआ, सिंजीन रिसर्च हुआ, इनमें खास तौर पे वीक परफॉर्मेंस थी। वो आंकड़े सब स्क्रीन पे आए, केवल 4.25% बढ़ी, उसके सामने एबिटा 8.5% का दबाव दिखा रहा है। मित्तल साहब, नंबर्स Q2 के तो खरे नहीं उतरे और इनफैक्ट जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा था उसके सामने तो परफॉर्मेंस फीकी नजर आ रही। खैर, वो हिस्ट्री है, शेयर बाजार आगे की कहानी देखता है। H2 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर की अब जो छमाही सामने खड़ी है, क्या एक्सपेक्ट करूं परफॉर्मेंस सुधरेगा? H1 के मुकाबले H2 बेहतर हो पाएगा? अगर आप देखें जो हमने जो गाइडेंस दिया था फर्स्ट हाफ एंड Q2 का, एक म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ का ही गाइडेंस दिया था और जो नंबर्स है उसी के अनुसार है। आप अगर सेगमेंटल वाइज देखें तो बायोसिमिलर और सेगमेंट में 11% की बढ़त दिखी है, जो कि नॉर्मलाइज्ड है। और लास्ट ईयर हमारा ब्रांडेड फॉर्मुलेशन इंडिया बिजनेस का भी रेवेन्यू इंक्लूडेड था लास्ट ईयर के नंबर्स में, और अगर आप उसको एक्सक्लूड करें तो काफी स्ट्रॉन्ग 19% की ग्रोथ हुई है बायोसिमिलर रेवेन्यू सेगमेंट में। मगर जनरिक्स और रिसर्च सर्विसेज में देखें तो जनरिक्स में 8% की रिडक्शन हुई है, और रिसर्च सर्विसेज में 2% का डीग्रोथ हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड था। जनरिक्स में जो काफ़ी प्राइसिंग प्रेशर हमने देखा है, जो अगेन Q1 में भी उसका अफेक्ट था, Q2 में भी उसका अफेक्ट है। एंड हमने एक गाइडेंस दिया है कि जो सेकेंड हाफ है इस फिस्कल का, उसमें हमारे तीनों बिजनेसेस ग्रो होंगे। जनरिक्स में नए लॉन्चेस है, बायोसिमिलर बिजनेस भी नए लॉन्चेस एंड मार्केट पेनिट्रेशन जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स उसमें इंक्रीज होगा, और रिसर्च सर्विसेज की जो स्ट्रॉन्ग डिलीवरी पाइपलाइन है सेकेंड हाफ में, उसके बेसिस पे हम सेकेंड हाफ में ग्रोथ देखेंगे। अच्छा, यूएस एफडीए ने अभी हाल में आपकी 2 फैसिलिटीज इंस्पेक्ट करी थी, फॉर्म 483 जारी हुआ था। ये कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज कब तक रिजॉल्व हो पाएंगे? आप लोग किस टाइमलाइन पे वर्क कर रहे हो मित्तल साहब? अगर पिछले कुछ महीनों में हमारे बायोसिमिलर्स के 2 फैसिलिटीज, मलेशियन फैसिलिटी और इंडियन फैसिलिटी के इंस्पेक्शन हुए थे, जिसके जो ऑब्जर्वेशंस एफडीए ने दिए थे उसको हमने रिस्पॉन्ड कर दिया है। एंड हम लोग आशा कर रहे हैं कि उसका आउटकम पॉजिटिव आएगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफडीए बहुत ही जल्दी उसका डिटर्मिनेशन करेगा। जनरिक्स में भी 2 फैसिलिटीज जो कि बैंगलोर में, उन दोनों का इंस्पेक्शन हुआ था। अगेन हमने उसका रिस्पांस दे दिया है एफडीए को, एंड अगेन एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी ही हमको उसका आउटकम पता चलेगा। हमने ऑफ कोर्स चारों जो फैसिलिटीज है, 2 बायोसिमिलर्स की और जो 2 जनरिक्स की, उसका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस दिया है। एंड हम लोग को एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि इसका एस्केलेशन होगा, बट हम लोग जस्ट अनादर 1 या 2 महीने में हम लोग को उसका आउटकम पता चलना चाहिए। 2 महीने में, और होपफुली एस्केलेशन नहीं होगा। एक आखिरी सवाल मित्तल साहब, अमेरिकी बाजार की बात छिड़ी गई है, तो बायोसिमिलर्स और जेनरिक्स के कारोबार में क्या नए लॉन्चेस बिजनेस को बूस्ट करेंगे, मार्जिन्स को इनहैंस करेंगे? और यूएस में करंट प्राइसिंग एनवायरनमेंट कैसा नजर आ रहा है? मैं जनरिक्स की बात करूं तो प्राइसिंग, जैसे आपको पता है कि प्राइसिंग हर साल नीचे ही जाती है। जब नए बिड्स आते हैं तब आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एडिशनल डिस्काउंट देना पड़ता है, या फिर जब आपका बिजनेस चैलेंज हो जाता है कंपटीशन से, आपको प्राइस रिडक्शन लेना पड़ता है। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है आज जो हम बेच रहे हैं यूएस मार्केट्स में, उसमें प्राइस रिडक्शन ही देखा जाएगा। मगर नया लॉन्चेस जो है वो ऑफ कोर्स हम लोग के पास काफ़ी कुछ अप्रूवल आए हुए हैं, जिसका लॉन्च सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेड है। हमने पब्लिकली अनाउंस किया है 2 हमारे जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड इंजेक्टेबल्स है, मीकाफेंजिन, डैप्टोमाइसिन, उनका भी लॉन्च सेकेंड हाफ में है।
मगर यूएस से ज़्यादा जो अभी हमारा बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है वो यूरोप भी है। हमारा लीराग्लूटाइड यूके में जो अप्रूव हुआ था नवंबर में, इस महीने उसका मार्केट खुलता है और वो लॉन्च हम लोग नवंबर में करेंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें पूरे क्वार्टर का इम्पैक्ट देखा जाएगा। तो काफ़ी एक्साइटिंग नए लॉन्चेस है जेनरिक्स बिजनेस में, जो कि अगले 2 से 3 महीने में है। एंड इनका अफेक्ट आपको क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में दिखेगा। बायोसिमिलर्स की बात करें तो यूएस में भी फिलहाल कोई इमीडिएट न्यू लॉन्च नहीं है इस क्वार्टर। हम लोग का एक अप्रूवल पेंडिंग है जो बायोसिमिलर उस्तिकिनुमैब का, जिसका लॉन्च डेट क्वार्टर 4 का है। एंड जैसे कि आपको पता है कि ये अप्रूवल सिर्फ फैसिलिटी इंस्पेक्शन के लिए अवेटेड है, और जैसी फैसिलिटी क्लियर हो जाती है हमारी आशा यही है कि ये अप्रूवल हमें मिलेगा और हम ये फोर्थ क्वार्टर में लॉन्च कर पाएंगे। ओके, चलिए मित्तल साहब, एक बार जरा सा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की क्लैरिटी आ जाए, फिर आपसे वापस रिपैच करेंगे, क्योंकि अभी तो पता नहीं है कमला जी आएंगी या ट्रम्प साहब आएंगे। दोनों केस में फार्मास्यूटिकल और बायोसिमिलर्स के लिए स्टोरी बिल्कुल अलग हो जाएगी। खैर मित्तल साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। स्वाति।